नमस्कार, मैं वर्षा वर्मा एक बार फिर YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्ती। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्ती। और आई थिंक हमने बहुत सी दोस्ती पे मूवीज़ देखी हैं और हमारे पेरेंट्स की भी दोस्त थे, हमारे भी हैं और हमारे आने वाली जनरेशन में भी दोस्त होंगे। और आई थिंक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास दोस्त ना हो। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और शायद आपको लगेगा कि मैम आप कौन सी नई बात बता रही हैं। मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ, मैं बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ। शायद एंड में आपको पता चलेगा कि आज मैंने ये टॉपिक आपके लिए क्यों चुना और आप सबको क्यों बताया। दोस्ती, शायद आप ये वर्ड पहली नहीं कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आज आप इस वीडियो के एंड में कहोगे कि दोस्ती हमने वर्ड पहली बार सुना है और इसका अर्थ हमने पहली बार जाना है। दोस्ती है ना, इंसानों के साथ दोस्ती ये हमने सुना है, या जानवरों के साथ दोस्ती सुना। कभी आपने किताबों के साथ दोस्ती सुनी है? आज मैं आप सबको बताऊंगी किताबों को दोस्त बनाने का तरीका और फायदे। अगर आप इंसानों से दोस्ती करते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है? हमें शायद उस जगह पे सेटल होना है, हमें अपनी ज़रूरतों के लिए दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। शायद हमें कोई परेशानी हो तो दोस्त हमारा साथ दे, हम किसी मुसीबत में हो तो दोस्त सबसे पहले आए, है ना। अगर गर्लफ्रेंड को पटाना है या मैसेज देना है तो दोस्त काम आएगा, है ना। अगर कहीं लड़ाई होनी है तो दोस्त मेरे साथ लड़ने जाएगा। अगर दोस्त ना हो तो हम पार्टीज़ कैसे करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें दोस्त चाहिए। हमें पार्टीज़ में जाना है और बिना दोस्तों के तो पार्टीज़ हो ही नहीं सकती। अगर हमें मूवी देखने जाना है तो हमें दोस्त की ज़रूरत है। हमें मज़े करना है, एंजॉय करना है, या हमें घूमने जाना है तो हमारे लिए दोस्त इट्स अ कंपलसरी, है ना। मैंने शायद गलत नहीं कहा और आप सब एग्री भी करते होंगे कि यस मैम आप सही कह रहे हैं। लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा दुश्मनी अच्छे दोस्तों में भी होती है। अगर आप किसी से उम्मीद करते हो तो बदले में वो भी आपसे उम्मीद करते हैं, यानी गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला यूज़ होता है ना। अगर आपके लिए उसने किसी से लड़ाई की है तो शायद ना चाहते हुए भी आपको उसकी मदद के लिए जाना होगा। अगर आपने उससे कोई चीज़ मांगी है तो कभी ना कभी आपको उसके लिए भी कोई चीज़ देनी होगी। हो सकता है कि हर समय वो आपके अकॉर्डिंग ना हो, ये भी हो सकता है कि उसकी 10 में से आपको 10 चीज़ें ना पसंद आए, 8 चीज़ें पसंद आए और 2 बुरी चीज़ें आपको उसे बिल्कुल भी पसंद ना आए। शायद दोस्त आपको सिगरेट पीना सिखाएं, दारू पीना सिखाएं, या और यानी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, साथ में बुरी चीज़ें आना लाजमी है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ये चीज़ें वहाँ पर ज़रूर होती हैं। यानी दोस्त है तो कहीं ना कहीं अगर अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी तो कहीं ना कहीं बुरी चीज़ें भी होंगी। यानी कई बार दोस्त गलती करता है और उसकी सज़ा आप भी भुगतते हो। क्यों? क्योंकि दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। लेकिन अब सवाल आता है किताबों से दोस्ती। किताबें स्वार्थी नहीं होती हैं, किताबें सेल्फिश नहीं होती हैं, किताबें आपसे कुछ रिटर्न नहीं मांगेंगी। यानी अगर सिर्फ उनका काम है आपको देना और वो सिर्फ आपको चीज़ें देंगी, आपसे कभी बदले में कोई चीज़ नहीं मांगेंगी। आप कहोगे कैसे? अगर आप किताबों के साथ दोस्ती करते हो तो आप कहोगे मैम बहुत बोरियत है, मैम वो बोलती नहीं है, मैम कैसे हम अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं। आज सुबह पापा ने डांटा था या मम्मा से आर्ग्यूमेंट हुई तो मैं कैसे शेयर करूं कि मेरे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है या ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अक्सर हमारे साथ जब बुरा होता है ना तो हम उसे बहुत ज़्यादा डीपली ले लेते हैं, है ना। आप दोस्ती कैसे करते हो? एक अजनबी इंसान से मिलते हो, उसके बारे में धीरे धीरे जानना स्टार्ट करते हो और आप एक एंड ऑफ द डे या एंड में एक आपका डिसीज़न आता है कि यस ये मेरे दोस्त बनने के लायक है। बिकॉज हमारी कहीं ना कहीं थिंकिंग मिलती है, या ये भी हो सकता है जहाँ पे थिंकिंग नहीं मिलती वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हम दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नीड है कि वो मेरा दोस्त बने। किताबों के साथ वो भी आपके लिए अजनबी हैं। जब आप पढ़ोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपको बताएंगे, गलत नहीं बताएंगी। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की किताबें पढ़ रहे हैं। नंबर 1, ऐसा नहीं कि मैम ने कह दिया किताबें तो आप कोई भी किताब, ये डिपेंड करता है कि आप कैसी किताबें पढ़ते हो।
यानी अगर मैं किताबों से दोस्ती कर रहा हूँ तो किताब भी मेरे लिए वही अजनबी की तरह है, और जब मैं उसको पढ़ता जाऊँगा तो वो मेरे लिए नोन होती चली जाएंगी, मैं उसे जानता चला जाऊँगा और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरे दोस्त बनने की कैटेगरी में आ जाएंगे। हम उसे क्या देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग है, दैट्स वाई हम उसे दोस्ती के लिए कभी सोचते ही नहीं। लेकिन अगर आप अपना नज़रिया बदलिए तो आपको दिखेगा कि एक ऐसा इंसान या एक ऐसा दोस्त आपके सामने है जो आपको ऑलवेज सक्सेस की ओर ले जाएगा। वो एक ऐसा हाथ देगा जिसका हाथ थाम कर आप सिर्फ सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और ये दोस्त ऐसा है जो आपको बुरी आदतें भी नहीं लगाएगा, ना डांट पड़ने का डर है, ना आपके किसी नुकसान होने का डर है, कभी भी आप किसी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। ये किताबें ऐसी दोस्त हैं। ये आपसे बदले में कुछ भी नहीं लेंगी, ये आपको सिर्फ ज्ञान देंगी, और ज्ञान के साथ आपको वो नाम और शोहरत देंगी जो कोई दोस्त आपको नहीं दिला सकता। मैं नहीं कहती कि आप दोस्ती मत कीजिए, आप दोस्ती कीजिए, आप इंसानों के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ दोस्ती कीजिए, मैं मना नहीं करती। लेकिन एक दोस्त और बनाइए जो आपको हमेशा सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही देगा लाइफ में। ऐसे दोस्त को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वी आर ह्यूमन बीइंग, और हम कहते हैं ना हम बहुत ज़्यादा क्लेवर या अक्लमंद हैं, और ऐसे दोस्त को गंवाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, ये दोस्त आपको बोलेगा नहीं लेकिन आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। और शायद आज जहाँ हमारे माँ बाप हैं या आज हमारा देश है, वो कहीं ना कहीं इस दोस्त के वजह से ही है। आप इसे जितना पढ़ोगे, आप जितना इसको जानते चले जाओगे, ये उतनी आपको मदद करेगा। ये दोस्त ऐसा है जो आपके हाथों में वो काबिलियत देगा जिससे आप मन मर्जी अपने टैलेंट में ज़ीरो लगा सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड होंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग ज़ीरो लगा सकते हो अपनी सैलरी में। यानी ये ऐसा दोस्त है जो हमें ये हक देता है कि आप अपने टैलेंट के आगे कितने भी ज़ीरो पढ़ा सकते हैं। यानी आप इतने कॉम्पिटेंट हो जाएंगे कि आपको कोई भी कंपनी, कोई भी ऑफ़र आपको ऐसा आएगा जिसमें आप अपनी बात अपने अकॉर्डिंग रख पाएंगे। आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड होंगे कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने टैलेंट में इंक्लूड कर सकते हो ज़ीरो। जैसे 1 और 0 10 बनता है, एक और 0 मिलाकर बनते हैं 100, 1000, 10,000, लाख। उसके बाद आप लगाते जाओ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये दोस्त अच्छा है कि बुरा। अगर आप दोस्ती नहीं करते हो तो ये ज़ीरो कम हो जाएंगे आपके टैलेंट में। यानी टैलेंट कम रहेगा तो आपके वो ज़ीरो की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ये आपके अंदर है कि आप ज़ीरो बढ़ाना चाहते हो या ज़ीरो घटाना चाहते हो। तो आई होप आपको ये बात मेरी समझ आई होगी कि ये दोस्त कितने काम का है। यानी हम दोस्ती करें, हम दूसरों के साथ भी दोस्ती करें। जब हम सबके साथ दोस्ती कर रहे हैं तो क्यों ना हम ऐसे दोस्त से दोस्ती करें जो बदले में हमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ हमें देता ही है। और आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि वाकई में जो मैंने बात कही है वो बिल्कुल सही है। ये दोस्त ऐसा है जिससे हमें कोई भी डर नहीं है, कोई धोखे का डर नहीं है, हमारे साथ कुछ गलत भी नहीं हो सकता, हम किसी मुसीबत में भी नहीं फंस सकते हैं, है ना। तो ये ऐसा दोस्त अपनाने में क्या दिक्कत है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट द्वारा अपनी फीलिंग शेयर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।